स्पेशल शो ओ रे वुमनिया। जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं कि ये कैसा नाम है, बिल्कुल ही अटपटा पर मजेदार सा, है ना? दरअसल ओ रे वुमनिया है बिंदास जिंदगी जीने का नया नजरिया। ओ वो मनिया, आहा वो मनिया, ओ वो मनिया, ई है वो मनिया, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DT फिल्म्स पर। और आज हम लेकर आ रहे हैं संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित वेब सीरीज हीरा मंडी पे चर्चा। तो आज हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे दो बेहद ही खूबसूरत मेहमान अनुप्रिया एवं श्वेता जी का। स्वागत है आप लोगों का। बात को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा हीरा मंडी की पृष्ठभूमि के बारे में एक प्रकाश डालना चाहिए चाहूंगा कि हीरा मंडी कहानी की शुरुआत, जैसा कि हमें पता चला, जब संजय लीला भंसाली ने इस कहानी के स्वरूप को सोचा तो असल बात ये थी कि वो एक फिल्म के तौर पे उसे बनाना चाह रहे थे। लेकिन ज्यों-ज्यों कहानी बनती गई, आगे बढ़ती गई, ये बात संजय लीला भंसाली को समझ में आनी शुरू हो गई कि ये कहानी किसी एक फिल्म की कहानी नहीं हो सकती। तो इस वेब सीरीज के बारे में जब पहली खबर आप लोगों ने सुनी तो आप लोग की उम्मीदें किस तरीके से जागी, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? हीरा मंडी के जब टीजर्स आए थे तो मुझे लगता है मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हुई थी, बिकॉज आप मूवी में नहीं जाकर हमें घर बैठे बैठे एक वेब सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें मल्टी स्टार और सारी एक्टर्स जो थे एक से बढ़कर एक, तो काफ़ी एक्साइटिंग लगा, काफ़ी एक्साइटिंग। इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि कितनी जल्दी रिलीज हो। एंड हम डेट्स वेट करते थे कि 20 मई और 21 मई को शायद ये रिलीज हुई थी। तो कंफ्यूजन उनको थी फिल्म या वेब सीरीज बनाए, वही कंफ्यूजन इस स्टोरी में दिख रहा है कि वो दिखलाना क्या चाह रहे हैं और वो इंटेंट भूल के बनाना क्या चाह रहे थे। वॉज ही ट्राइंग टू शो अ रोमांटिक फिल्म, एक फ्रीडम स्ट्रगल दिखलाना चाह रहे थे, या फिर हीरा मंडी के अंदर जो कंडीशंस होती हैं उनकी कहानी दर्शाना चाह रहे थे। क्योंकि लास्ट में वो सारी चीज़ें जस्टिस नहीं हो पाई, समझ में नहीं आया कि जो कहानी चल रही थी अंदर की हीरा मंडी की वो बदल गई फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना। और मुझे लगता है वही जो चीज़ थी जिससे मतलब दर्शक लोग हमारे निराश हो गए, क्योंकि जब आप एरा फिल्म बना रहे हैं तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको जस्टिस करना होता है, और ये चीज़ ये फिल्म में हमें नहीं देखने के लिए मिली। तो कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। संजय लीला भंसाली जिस प्रमुखता से, जिस फोकस के साथ में फीमेल कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो एक स्त्री विमर्श है, जो फीमेल रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके डिस्कशंस को या डिबेट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या जो हमारी मॉडर्न जो फीमेल स्टेटस है इन द सोसाइटी, उन सारी समस्याओं के बारे में, उनके स्थितियों के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनकी इनसिक्योरिटीज के बारे में वो डिबेट क्रिएट करती है? क्या वो स्पेस क्रिएट करती है जहाँ पे ये डिस्कशन या डिबेट भी हो सके? एज ए फीमेल ऑडियंस ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डिबेट उन्होंने कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं लाया है कि जिससे ये लगे कि अच्छा संजय लीला भंसाली जी ने औरतों के एम्पावरमेंट की बात की है। मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली एक स्पेशल कैटेगरी को फोकस करते हैं। अगर उनके इंटरव्यूज में भी देखिए या फिर उनकी फिल्मों को भी देखिए, गंगूबाई, काठियाबाई या फिर हीरा मंडी, तो सेक्स वर्क या प्रोस्टिट्यूशन की तरफ उनका एक खास रुझान है, जो कि आप अगर इन टोटलिटी देखिए तो वो एक हमारा बहुत माइनॉरिटी है। What about other females? Why don't you bring in subject matter which is related to the entire female of the country? वो चीज़ों को आप क्यों भूल जाते हैं, सिर्फ खास तौर पे एक वर्ग क्यों? उन्होंने जितने भी फीमेल कैरेक्टर को डेवलप किया है वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काफी समाज से सताई हुई है, या अपने प्यार में वो बिखरी हुई है, या उनके साथ कुछ किसी भी फॉर्म में कुछ गलत हुआ है। एक औरत को उन्होंने हमेशा या तो एक ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे किया है इंडस्ट्री में, या एक ग्लैमराइज किया है, लेकिन जो एक्चुअल जो पावर है एक औरत के अंदर, जो एक फीमेल के अंदर,
जो आज की सोसाइटी से में इस जनरेशन से पहले से वो टूटी है, वो जनजी इंडिपेंडेंस के बाद से। और अगर विमेन की पावर एम्पावरमेंट की बात करें तो उन्होंने कभी भी ऐसी मूवी नहीं बनाई जिसमें उन्होंने एक विमेन को काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के नहीं, साथ विमेन को स्ट्रॉन्ग दिखलाया है हीरा मंडी में। जो मल्लिका चांद कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, बट देन अ वुमन इज नॉट लाइक दैट आल्सो। जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, आप एक जनरल वुमेन को नहीं फीचर कर रहे हैं। दिस इज डिक्टेटरशिप, उन्होंने डिक्टेटरशिप को दर्शाया है। एक तवायफ है जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो फाइट करती है, उसको एक नेम चाहिए होता है, क्योंकि और वो उस मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाना चाहती है जिसको समाज अपनाने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ पे कल्चर सीखने या सिखाने की बात है, जहाँ पे उसके दिल बहलाने की बात है। तो औरत को जो ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जो सोसाइटी करती है, आज भी वो चीजें हाँ पहले भी हुई हैं, तो तबायफों का भी ऑब्जेक्टिफिकेशन करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं पुरुष समाज। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। और नवाब उसी पुरुष समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं जो ऑब्जेक्टिफाई हो रही हैं वो कहीं ना कहीं फीमेल कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं कि वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ तो रही हैं, लड़ना जो चाह रही हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता जो आप बोल रहे हैं ये चीज कि अपने फीमेल राइट्स को रख रही हैं, बट आप मुझे रीचा चड्ढा के अलावा कोई भी ऐसा किरदार बता दीजिए हीरा मंडी में जो अपने हक के लिए लड़ रहा हो। वो लोग मान के बैठे हैं कि दिस इज आवर प्रोफेशन, वी हैव टू डील लाइक दैट, वी हैव टू बी मतलब स्टे लाइक गिफ्ट, जहां उनके बच्चे भी पैदा हो जाए तो दैट दे विल बी गिवन बैक टू द नवाब, या गर्ल चाइल्ड हो जाती है तो दे विल बी टेकिंग फॉरवर्ड द लेगेसी। सो वेयर इज द राइट, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स। कई जो पुराने एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी कमबैक की, जैसे शेखर सुमन है, उनके बेटे अध्ययन सुमन हैं, फरदीन खान हैं, मलिका मलिका मलिका। और इनफैक्ट सोनाक्षी सिन्हा भी इसमें आई है वेब सीरीज में। तो इनका कमबैक हीरा मंडी से करके क्या उनके करियर को कोई नई उड़ान मिल सकती है? उनका डिड इट वर्क? और सोनाक्षी के बारे में कह सकती हूँ कि शायद उनके लिए बहुत बढ़िया कमबैक रहा है, लेकिन फरदीन खान और शेखर सुमन, इन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये टैलेंट टोटल वेस्ट, इट वाज अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। तीर निशाने पे लगा है मेरी जान, और हाथ में। एक्चुअली फरदीन खान को जिस रोल में हमने लाया है वो इतना सीरियस रोल है कि उसमें जनता उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि इसके पहले उनकी जो इमेज थी वो एक लवर बॉय की इमेज थी। तो उसमें से आप हटा के आप इसको नवाब वाले रोल में डाल रहे हो, तो ना रिकॉग्नाइज किया जनता ने इसको, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। सबके मुंह से मलिका जान की तारीफ सुनिएगा, बट व्हाट अबाउट दोस स्टार्स जैसे इंद्रनील मलिक थे, आपकी संगीता शेख थी, रीचा चड्ढा, उन्हें तो कुछ परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया है आप। हीरा मंडी किस ऑडियंस को टारगेट करती हैं और वो कितने बड़े स्केल तक या मास तक वो पहुंच पाती है? मुझे लगता है जो मेन लाइन सिनेमा है वो डिजिटल स्पेस से बिल्कुल अलग है। अगर आप डिजिटल स्पेस में चाहिएगा तो यू हैव गॉट कैटेगरीज, 14 से 25 साल, 25 से 40 साल, 40 से 60 साल। मेन लाइन सिनेमा डायरेक्टर उन्होंने एक सब्जेक्ट मैटर में बना दिया, इफ यू आर वर्किंग ऑन डिजिटल चैनल यू हैव टू मेक मूवी फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। अनुप्रिया जी, आप एक फिल्म क्रिटिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारा कंटेंट आपको देखना होता है, तो आप सेलेक्ट कैसे करती हैं? रैंडम सेलेक्ट करती हैं कि आज कौन सा कंटेंट देखना है? या बिल्कुल मैं रैंडम सेलेक्ट करती हूँ। हैज टू बी इंटरेस्टिंग, लंबा मत करो बस। तो मैं हूँ कि आधे घंटे देखूंगी या 20 मिनट, डिपेंड करता है कि वो इंटरेस्टिंग कितना है, वो दुकानदार कितना इंटरेस्टिंग है, उसने अपनी चीज़ को कितनी खूबसूरती से पेश किया, और इज इट वर्थ कि मैं अपने बजट को, अपने टाइम के बजट को एक्सटेंड कर। आप एक फिल्म क्रिटिक हैं, आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, तो जब आप OTT पे कोई कंटेंट देखती हैं तो उन कंटेंट को, किस तरह के कंटेंट आप देखना पसंद करती हैं और उनका चयन आप कैसे करती हैं? देखिए, मेरी लाइफ बहुत मैकेनिकल है, तो जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ देखनी होती है जो इत्मीनान वाली, अगर कोई स्टोरी रिलेटेबल हो, विद इट हिट्स यू हेड और द हार्ट, तो वो चीज़ मैं देखती हूँ। हाँ, अगर हिट मतलब आपको कहीं छूटी नहीं भी है, मान लीजिए कॉमेडी है या फिर माई सीरियस मूवी भी है,
दैट शुड बी वेल रिसर्च्ड और तथ्यों को परोस के, अन्यथा कुछ मत दिखाइए। एज ए फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के लिए आपके कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो वो जो फिल्मों में अपनी और वेब सीरीज में भी उन्होंने जो इतने ग्लैमर को और कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरीज को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया है इन सब चीज़ों को, रियलिटी में तो होता नहीं। आप मुझे बताओ कौन है जो कितने 25-25 kg के लहंगे पहन करके और वो सेट पे डांस हो रहा है। तो बेसिकली उनकी जो वेब सीरीज है उस पे लहंगों के बारे में बात हुई है, हर एक लहंगा कितना केजी का था और उसको पहनकर उन लोगों ने क्या स्ट्रगल किया। तो ये सारे कॉस्ट्यूम्स, लहंगा, तो हम चांदनी चौक तो गए नहीं, हमने तो वेब सीरीज देखनी थी। तो मैं संजय लीला भंसाली जी के लिए बस एक ही छोटा सा मैसेज दूंगी कि एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए फिर वेब सीरीज बनाएंगे। श्वेता जी। जी देखिए, मुझे लगता है खैर वो लोग तो एक पूरे एक्सपीरियंस और सीजन डायरेक्टर हैं, तो इतने सीजन एक डायरेक्टर से इतनी एक्सपेक्टेशन कि ऐसे आप कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, जो आपके कॉन्सेप्ट्स वेल रिसर्च्ड हो ताकि लोगों को मतलब दिखाते हो। हम सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही वर्सेटाइल डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ आपके मिमिक्री के कुछ जो हुनर है वो हम मुजाहिरा कर सकें। हीरा मंडी से ही डायरेक्ट ले लेती हूँ। कंगना रनौत को कहना होता तो कैसे कहती हूँ जी। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, बंदी को ही तैयार परवाना बना दीजिए। नौटंकी मत करो, खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। वुमनिया वाइब्स के आज के एपिसोड में जिसमें हमने बात की हीरा मंडी के ऊपर और हमें उम्मीद है कि वो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और मैं अपने दोनों गेस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपना वैल्यूबल थॉट्स हमें रूबरू कराया। और मैं साथ में ही हमारे इस शो के स्पॉन्सर फ्यूटेक का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा एंड जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं और इस शो के स्पॉन्सर भी हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं आखिर में अपने दोनों गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल के लिए एक अपील करें। Please like, subscribe and share. मैं आखिर में अपने स्पॉन्सर फ्यूचर की तरफ से अपने दोनों मेहमानों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा, तो प्लीज़ स्मॉल टोकन ऑफ and this is from our sponsor Future. Cheers to Futek. आखिर में एक आखिरी अनाउंसमेंट है हमारे ऑडियंसेस के लिए कि उनके पास एक सुनहरा मौका है हमारे इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। A4 साइज में 200 से लेकर 300 वर्ड्स में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक है फिल्म क्रिटिक, तो आप अपने क्रिटिक को उन शब्दों में पिरो कर हमें आप भेज दें और जिनका फिल्म क्रिटिक सबसे अच्छा आएगा हम उनको बुलाएंगे अपने शो में। तो है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू।